हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज रेस्पेक्ट टू द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स या डिफेक्ट इन सॉलिड क्रिस्टल। देखो, डिफेक्ट्स की बात करने से पहले कुछ बात समझाता हूँ। देखो, डिफेक्ट्स का मतलब है क्या? देखो, या डिफेक्ट्स या इसको इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी बोलते हैं, लिख लेना, ठीक है। देखो, माना मैंने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड मेरे ट्रू सॉलिड होते थे, उनमें दूर तक यानी लॉन्ग रेंज तक अरेंजमेंट होता था, और अमोर्फस सॉलिड मेरे सूडो सॉलिड्स होते थे, ठीक है। उनमें इतना ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं होता था। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं उसकी हमने सारी कहानी पढ़ी, कैसे पैकिंग होती है, कैसे यूनिट सेल होती है, कैसे सब कुछ होता है, सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भैया मेरा जो लॉन्ग रेंज तक अरेंजमेंट है, क्या वो हमेशा ऐसा ही रहता है? क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं आती? क्या बहुत दूर तक कुछ किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता? क्या टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह से? तो मैंने कहा यार, फ़र्क तो पड़ता है भैया। कभी कभी टेम्परेचर से फ़र्क पड़ जाता है, कभी कभी मुझे फ़र्क पड़ जाता है भैया किसी और कोई सब्सटेंस या और कोई कैटायन आ जाए तो उससे। तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर लाइन में, एक प्लेन में या पूरे क्रिस्टल में क्रैक आने से जो इम्परफेक्शन आ जाती है या कुछ भी जो उसके अरेंजमेंट में या ऑर्डर में, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस हो जाती है, उसी को मैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड बोलता हूँ या डिफेक्ट्स इन सॉलिड बोलता हूँ। जनरली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होती है। देखो, अब डिफेक्ट्स की बात करूँ तो डिफेक्ट्स मेरा 0 डायमेंशन में हो सकता है, 1 डायमेंशन में हो सकता है, 2 डायमेंशन में हो सकता है और 3 डायमेंशनल में हो सकता है। देखो, 0 डायमेंशन के जो डिफेक्ट होते हैं उनको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, या इनको हम और नाम से भी जानते हैं जिनका नाम होता है पोजीशन डिफेक्ट। ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही डिफेक्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफेक्ट होते हैं। 1D डिफेक्ट को हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं कि एक पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाना, दैट इज 1D डिफेक्ट। इनको हम प्लेनर डिफेक्ट बोलते हैं, प्लेनर डिफेक्ट, ठीक है। इसमें भी ये बहुत सारे टाइप के होते हैं पर आपके मतलब के नहीं है, प्लेनर डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। और 3D डिफेक्ट को हम जनरली क्रिस्टल क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्रिस्टल क्रैकिंग मतलब क्रिस्टल में क्रैक आ जाना, पूरे में हर डायरेक्शन में डिफेक्ट आएगा ना फिर, या वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ट्रिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 10D के डिफेक्ट है। अगर मैं पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं तो ये जनरली 4 टाइप के होते हैं भैया। पहला होता है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट भी लिखा होता है। दूसरा होता है नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट, मैट्रिक या मैट्री लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कभी मैट्रिक या मैट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक या मैट्री भी लिख सकते हैं डिफेक्ट, ठीक है। थर्ड की बात करूं मैं, थर्ड इज इम्प्योरिटी जो होती है, बेसिकली इसको लिखो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है, थर्ड होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होते हैं? जो वही NPN टाइप होते हैं, कंडक्टर वगैरह पढ़ते हैं हम, एन टाइप कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, P टाइप सेमी कंडक्टर, ये सिलेबस से हट गया है। जो बैंड थ्योरी वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की पढ़ते हैं, तो ये तो सिलेबस में है नहीं, बस समझना है। फोर्थ इज होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो जनरली इन सारे डिफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। जो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये जनरली बेसिकली 2 टाइप के सॉलिड में मिल सकते हैं, या तो कोवेलेंट सॉलिड में मिल सकते हैं या फिर आयनिक सॉलिड में मिल सकते हैं। भैया जब ये कोवेलेंट, ऊपर वाले सब साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब ये कोवेलेंट सॉलिड में मिलते हैं, या इसको बोल सकता हूँ नॉन आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड के नाम को नॉन आयनिक सॉलिड भी तो बोल सकता हूँ, नॉन आयनिक सॉलिड। तो ये जनरली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब ये आयनिक क्रिस्टल में मिलते हैं या आयनिक सॉलिड में मिलते हैं तब भी ये 2 टाइप के होते हैं। वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट जिसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम और डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी इसी का नाम है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में ही भैया क्या होता है, हमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों मिलते हैं। दूसरा होता है इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट,
ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ क्या होते हैं, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। सेकंड इज नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या अंतर होता है। देखो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जनरली वो डिफेक्ट होते हैं जिनमें स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है क्रिस्टल की, स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है, जबकि नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिनमें स्टोशियोमेट्री क्रिस्टल की डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होती है। स्टोशियोमेट्री से मतलब है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टल डिस्टर्ब नहीं होंगी, इसीलिए स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी इसी को बोलते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, किसको, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो। एक और नाम है इसका, ये जनरली हीट, क्रिस्टल को हीट करने से होता है, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसको दोबारा समझेंगे अभी। नॉन स्टोशियोमेट्रिक को समझेंगे, इसमें कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, कैसे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। ठीक है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को समझेंगे, कैसे NaCl में SR डाल देंगे तो क्या फर्क आएगा, पॉइंट, एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे सब, ये फ्रैंकल, इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो तो पहला है जो मेरा वो दैट इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, मैट्रिक डिफेक्ट की कहानी है। देखो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा नाम मैंने बताया था, इनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी इन्हीं को बोलते हैं, या और बोलूं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी इन्हीं को बोलते हैं। क्यों, देखो समझो, इंट्रिंसिक मतलब कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जनरली चेंज नहीं होती है भैया। ठीक है, और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली ये क्रिस्टल को हीट करने की वजह से डिफेक्ट आ जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसको इसलिए इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी। अब मैंने बताया था क्या, ये भैया नॉन आयनिक सॉलिड की बात करूं, अगर मैं नॉन आयनिक सॉलिड में बात करूं तो पहला डिफेक्ट जो मिलता है वो मुझे मिलता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि मेरे क्रिस्टल में जैसे ठीक है, ये कोई कैटायन है, जैसे मान लिया मैंने कोई भी डाल लिया, NaCl 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 NaCl, ठीक है। देखो अब होता क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट में कोई भी पर्टिकुलर आयन एटम वैकेंट अपनी साइड से हीट होने की वजह से, क्रिस्टल को हीट करने की वजह से क्या होता है, चला जाता है लैटिस से बाहर चला जाता है और वहां ये वैकेंसी क्रिएट कर देता है। देखो पर मेरा ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल रहना है, तो अगर एक Cl बाहर गया तो एक Na भी बाहर जाएगा। तो जो क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, ये बात याद रखना हमेशा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी क्रिस्टल मेंटेन रखेगा। ठीक है, और वो अगर एक कैटायन जाएगा तो एनायन उतने ही रेशियो में जाएगा। तो इससे क्या होगा भैया, मेरा सब्सटेंस की हीट करने से आने वाला डिफेक्ट है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसमें कैटायन एनायन इक्वल रेशियो में क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, और इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली कैटायन एनायन चलेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। दीज आर कॉल्ड द वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट इसमें था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता क्या है, देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में मान लिया मेरा कोई क्रिस्टल है, उसमें कैटायन एनायन कैटायन एनायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन कुछ ऐसी ऐसी बना रहा हूँ, ये तो मतलब कि नोटेशन है कैटायन एनायन की, ये कोई कैटायन है और ये एनायन है गोल वाला, मत मान लो, ये समझो। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा आयन या एटम आकर क्या होता है, जनरली स्मॉल साइज वाला आता है, जनरली स्मॉल साइज वाला, जनरली स्मॉल आयन। जो स्मॉल आयन कौन सा होता है जनरली भैया, कैटायन ही तो होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन आकर जो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है कोई, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है और ये क्या हो जाता है, क्रिस्टल में डिफेक्ट जनरेट कर लेता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट जब ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बीच में खाली स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, वहां पर आकर कोई आयन बैठ जाता है, तो इस डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली डेंसिटी आपको दिख रही होगी कि इंक्रीज कर जाती है क्रिस्टल की। ठीक है, ये तो हो गया मेरे नॉन आयनिक सॉलिड की बात। अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करूँ, ये नॉन आयनिक सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड की बात होगी, तो अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करूँ, आयनिक सॉलिड की बात करूँ तो भैया आयनिक सॉलिड में पहला डिफेक्ट जो है वो मेरा फ्रैंकल डिफेक्ट है।
कौन सा डिफेक्ट है? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखो फ्रैंकल डिफेक्ट को समझो अच्छे से। फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली इसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों चीज होती हैं, तो इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि ये कोई है, ए जी है, बी आर है, ए जी बी आर माइनस ए जी प्लस बी आर माइनस ए जी प्लस, इस तरीके से आए ना, ए जी प्लस बी आर माइनस ए जी प्लस वी आर माइनस ए जी प्लस। ठीक है, ये ए जी प्लस है, वी आर माइनस है, चार्ज लगाने सब पे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी आयन, जनरली कैटायन ही होता है, बस एनायन भी अपनी पोजीशन से, ये उल्टा कर दिया भैया, ए जी प्लस बी आर माइनस, ए जी प्लस बी आर माइनस, सॉरी। ठीक है, अपनी पोजीशन से उठकर वहां अपनी पोजीशन पे क्या करता है, वैकेंसी क्रिएट कर देता है और इंटरस्टिशियल की साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब अपनी जगह पर वैकेंसी हो रही है तो वैकेंसी डिफेक्ट बन रहा है, और इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जा रहा है, तो बेसिकली इसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों इफेक्ट हो गए। प्लस हुआ क्या इसमें कि अपनी जगह से आयन डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला गया, तो इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। जनरली स्मॉलर आयन यानी कैटायन ही अपनी पोजीशन से जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन पर, ये चीज भी याद रखेंगे। ठीक है भैया, इसमें देखो आयन वैकेंसी तो हुई पर अपनी ही जगह चला गया, तो इसलिए डेंसिटी जो होती है वो फ्रैंकल डिफेक्ट में चेंज नहीं होती है, सेम रहती है क्रिस्टल की, क्योंकि जो क्रिस्टल में था वो क्रिस्टल के अंदर ही है, भले ही वैकेंसी करी तो पर वो इंटरस्टिशियल पोजीशन तो ऑक्यूपाई कर ली उसने। ठीक है, तो ये जो डिस्टॉर्शंस होता है जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट का बोलता है। अब देखो फ्रैंकल डिफेक्ट होता किस टाइप के क्रिस्टल्स में है, जनरली उन क्रिस्टल्स में होता है जहां कैटायन और एनायन की रेडियस, कैटायन रेडियस एंड एनायन रेडियस का गैप ज्यादा होता है, एनायन रेडियस का गैप जो होता है वो ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होता है। मतलब डेल्टा आर माइनस आर, मतलब आर इज द रेडियस ऑफ एनायन और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैटायन, ऐसे समझ लो कि आर माइनस आर प्लस, यह कैटायन और एनायन की रेडियस का डिफरेंस डेल्टा आर माइनस आर जहां भी ज्यादा होगा वहां फ्रैंकल डिफेक्ट होगा मेरा। ठीक है, जनरली ये होता है भैया लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्सेस में, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो गए मेरे पास ZnS, Zn छोटा है पर S सल्फर बड़ा है, AgCl, AgBr ऐसे ऐसे क्रिस्टल। ठीक है, AgI ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स में होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब दूसरा डिफेक्ट कौन सा है इसका, आयनिक सॉलिड का, दैट इज इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती, क्रिस्टल की इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है भैया यहाँ भी। दूसरा डिफेक्ट है दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। देखो भैया कंसंट्रेशन में बोलूँ ना, सबसे ज्यादा डिफेक्ट कौन सा होता है, वो शॉर्टकी होता है। एक क्रिस्टल में बहुत सारी जगह, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने सारे डिफेक्ट पाए जा सकते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। होता क्या है इसमें, जैसे भैया NaCl का क्रिस्टल ले लिया, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ठीक है यार, ये उल्टा हो गया, इट्स Cl माइनस इट्स Na प्लस इट्स Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ठीक है, ये है। देखो इसका हुआ क्या कि मेरा कैटायन और एनायन इक्वल रेशियो में मिस हो जाते हैं भैया इसमें भी। हाँ, वैकेंसी तरह, इट्स लाइक वैकेंसी डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड।
ये लाइक है किसकी तरह, वैकेंसी डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड, समझ लो। जैसे कि नॉन कोवेलेंट में वैकेंसी डिफेक्ट होता है, वैसे ही शॉर्ट की डिफेक्ट होता है आयनिक सॉलिड में। इसमें क्या होता है, एक Cl और एक Na अपनी साइड से मिस हो जाएंगे। पास पास वाले जरूरी नहीं कि पास पास वाले में यहाँ से निकल सकता है, बस इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, वो अपनी जगह से क्रिस्टल छोड़कर चले जाते हैं और वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं। इसमें भी क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है भैया, ऑब्वियसली डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। कोई चीजें चली गई ना, कैटायन एनायन चले गए तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। देखो मैं बताऊं, अगर NaCl का क्रिस्टल लें और अगर मैं बोलूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्रिस्टल की यूनिट सेल में कितने ज्यादा शॉर्ट की डिफेक्ट हो सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10 की पावर 16 तो आयंस होंगे Na और Cl के, और इसमें ही मैं बता दूंगा क्या 10 की पावर 22 के आसपास क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। मतलब भैया बहुत ही ज़्यादा होते हैं कंसंट्रेशन में शॉर्ट की डिफेक्ट, बहुत ज़्यादा पोजीशंस पे हो जाते हैं, डेंसिटी डिक्रीज करती है। बात करूं किस क्रिस्टल में होंगे, जनरली उन क्रिस्टल्स में होते हैं जिनमें कैटायन और एनायन की रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, क्या कम होता है, लेस होता है। ठीक है, कैटायन और एनायन की रेडियस का, एनायन और कैटायन की रेडियस का डिफरेंस कम होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो NaCl, KCl, CSCl, AgBr। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो फ्रैंकल भी और शॉर्ट की दोनों टाइप के डिफेक्ट्स शो करता है, तो इसको क्योंकि ज़्यादा मॉडरेट डिफरेंस होता है इन दोनों के, क्या कहते हैं, कैटायन और एनायन की रेडियस में। ठीक है, देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे भैया नॉन स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ेंगे। उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखेंगे, मेटल डिफिशियंसी भी डिफेक्ट देखेंगे, मेटल एक्सेस कैसे कैसे होता है, मेटल डिफिशियंसी कैसे होता है, एफ सेंटर कैसे बनता है, फारवेंज सेंटर जो होता है, फारवेंज सेंटर उसकी वजह से कलर कैसा होता है, सब कुछ समझेंगे। आज के लेक्चर को हम इस डिफेक्ट के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, इसको बुक से पढ़ना, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ना, नॉन स्टेशियोमेट्रिक को पढ़ना और पढ़कर पहले लेक्चर देखना फिर पढ़ना, चीज़ें बहुत इजी होंगी, बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी, मैं पक्का बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।